भोपाल आउटसोर्स कर्मियों को सीधे विभाग से वेतन भुगतान एवं लघु कटर बनाकर संविलियन करने, पंचायत की चौकीदार एवं पंप ऑपरेटर, स्कूल छात्रावासों के अंशकालीन कर्मचारी सरकार की जिम्मेदारी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक ये नहीं किया। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स राजस्थान अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से अपनी मांगों को लेकर सरकार को याद दिलाना चाहते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि शासकीय विभागों में लाखों की संख्या में अवशेष अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकाय, सहकारी विभाग, सभी विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो समाज के गरीब मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। आउटसोर्स प्रथा में उनके साथ स्तर पर अन्याय हो रहा है, इसलिए कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जरूरी है कि लघु कटर बनाकर इनका विभागों में संविलियन किया जाए, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक खुशहाली आए। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कर चुकी है। वह न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये तक कर चुकी है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी इसे लागू किया जाए। मेरा नाम अभिषेक कुमार साकेत है, मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम लोग जो कोरोना काल में 550 पदों की भर्ती हुई थी इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण के हम लोगों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हम लोगों से माननीय उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम से भी बात किया, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। तो हम लोग अब सरकार को जगाने का काम करेंगे और अपने जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी अस्थायी अंशकालीन हैं, हम लोग आज जो है तो डिप्टी सीएम के बंगले का घेराव भी करेंगे और विधानसभा में अपना प्रश्न भी उठवाएंगे और लगातार अपनी मांगें जारी रखेंगे। धन्यवाद। ये पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से शिक्षित बेरोजगार नौजवान भाइयों को, छात्र छात्राओं को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी कई सरकार वर्षों से कर रही है। सरकार की जो सरकारी नौकरी होती हैं वो ख़त्म कर दी हैं, कहीं अंशकालीन के नाम पर, कहीं आउटसोर्स के माध्यम से गुमराह करके और ठगने का, लूटने का काम पूरे प्रदेश में हो रहा है। आउटसोर्स में अंशकालीन के कर्मचारी के लगाने के नाम पे 50,000 से 1 लाख रुपए तक लिया जाता है और फिर उसको कभी भी निकाल लेते हैं, फिर दूसरे से पैसे लेके फिर रख देते हैं और जो कलेक्टेड रेट होता है, शासन का जो रेट है, उससे भी कम तनख्वाहें दी जाती हैं। आज हज़ारों लोग यहाँ आए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करने के लिए कि हमको हमारा वेतन, पूरा न्यूनतम वेतन दिया जाए और हमको अधिकार दिए जाएँ, स्थायीकरण किए जाएँ, क्योंकि ये एक अंग है। ये मध्य प्रदेश सरकार चलाने के लिए ये अंशकालीन कर्मचारी और आउटसोर्स के कर्मचारी एक अंग है, इनको भी पूरा न्याय मिलना चाहिए। ये मेरी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है और हम ध्यान आकर्षण या शून्यकाल के माध्यम से इसको विधानसभा में भी रखेंगे। हम लोग आज ग्राम पंचायतों के चौकीदार, वृद्ध पंप ऑपरेटर, स्कूलों छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के निकाले गए टेलीमेडिसिन, ये तमाम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सरकार से ये कहने के लिए कि आपकी जिस नीति पर चल रहे हैं वो नीति गलत है, हमारे साथ अन्याय कर रही है। हम लोग न्यूनतम वेतन मांगने आए हैं। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारी है जो न्यूनतम वेतन से कम पर काम कर रहा है और सरकार करा रही है, जबकि सरकार का खुद का तय न्यूनतम वेतन 11,800 जो हर कर्मचारी को मिलना चाहिए, चाहे वो पंचायतों का हो, चाहे स्कूलों छात्रावास का हो, चाहे किसी भी कर्मचारी, उसको सरकार का तय न्यूनतम वेतन वो मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है। इसी अन्याय के खिलाफ हम लोग एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अभी रैली निकालेंगे, जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से कहेंगे कि आप जो आपका तय न्यूनतम वेतन है वो आप दीजिए। हम लोग यहाँ से रैली निकाल के जाएंगे और बीजेपी कार्यालय में वहाँ ज्ञापन देंगे, उनसे कहेंगे कि आपने हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, आप करिए, आपका समय है, आपको करना चाहिए। उनकी भावना थी। सर, मेरा नाम पारुल सारथी, मंडला से महिला अध्यक्ष हूँ। मैं छात्रावास में कार्यरत हूँ, जल वाहक का काम करती हूँ जी। सर, आंदोलन हमारी अंशकालीन कर्मचारी हैं हम, पर हमें न्यूनतम वेतन बिल्कुल नहीं दिया जाए। अंशकालीन का नाम है, पर हमें 24 घंटा काम कराया जाता है, वो भी डरा धमका के, बहुत डराते धमकाते हैं हमें, निकाल देंगे। हाँ, यदि काम नहीं करते, उनके कहने का काम नहीं करते हैं तो बस डराते हैं कि हम निकाल देंगे, तुम निकल जाओ, हम दूसरी रख लेंगे। 5,000 दिया जाता है, पर वो भी हर महीने नहीं, 10-10 महीने से हमें वेतन नहीं मिली है। त्यौहार, पूरे बड़े बड़े त्यौहार निकल जाते हैं, हमें वेतन एक मिलता ही नहीं है, 1 पैसे का नहीं। बस हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। 5,000 में हमारा बिल्कुल गुजारा नहीं हो पा रहा है।
जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम डटे रहेंगे। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं अभी हम। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम बिल्कुल बैठे रहेंगे जी। यहाँ तक ज्ञात है कि जब अंशकालीन में और जो आउटसोर्स में कर्मचारियों की भर्ती की जाती है उसमें भी 50-50, 40-40 हजार, 60-60 हजार रुपये लेके की जाती है। और जब उनका 1-2 साल कर लेता है, ये लग जाता है कि अंशकालीन या आउटसोर्स से उसको 50 हजार रुपये रिश्वत दे के नौकरी मिली है। जब देख लेते कि उसने 60-70 हजार रुपये तनख्वाह के माध्यम से कमा ली है तो उसको किसी न किसी बहाने से फिर निकाल दिया भी जाता है और फिर नए 50-60 हजार लेके फिर उसको भरने का काम किया जाता है। जो एक पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में जो एक लूटने ठगने का षड्यंत्र हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ, नौजवानों के, माताओं बहनों के साथ हो रहा है, कि हम सब चूंकि इन समस्याओं से हम भलीभांति अवगत इसलिए हैं क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर भी किसान कांग्रेस के माध्यम से हमने दौरे किए हैं। विधायक होने के नाते हम हर क्षेत्र में जाते हैं। जब देखने को सुनने को मिलता है, प्रतिदिन 10 से 20 नौजवान हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब मैं किसी फैक्ट्री में नौकरी लगवा दो। बी किए हुए लड़के, बीकॉम किए हुए लड़के ये कहते हैं कि भाई साहब मैं 5-6 हजार की कहीं फैक्ट्री में लेबर की नौकरी दिला दो। ग्राम गिजवार से वन विभाग की सुरक्षा 2002 से कर रहे हैं। आज तक हमारी मांगी पूरी नहीं हुई है। हमको रात दिन काम करा रहे हैं और वेतन 3000 रुपये महीना देते हैं, वो साल भर में देते हैं। रेंजर साहब को हम अपने मांगी पूरी करने जाते हैं तो कहते हैं छोड़ दो, निकाल देते। ये इसलिए जंगल चौकीदार है, सुरक्षा करते हैं सर, रात दिन सुरक्षा करवाते हैं सर, ठंडी पालम सुरक्षा करवाते हैं सर, और अपनी मांगी पूरी करने जाते हैं कहते हैं निकाल देंगे। रात दिन ड्यूटी करते हैं सर, हमारी मांगी पूरी हो सर, रातों में जाना पड़ता है सर।